चंद्रशेखर आजाद की अगर कुटाई कर दी जाए तो ये केवल एक फर्जी एससी एसटी ही लगाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अगर तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं आई तो हम अकल ठिकाने करना जानते हैं। इतना तुम्हें समय नहीं देंगे कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हें छोड़ते रहेंगे। संसद भवन में भी तुम पिट सकते हो, ध्यान रखो। हमने बहुत सांसद पिटते देखे हैं। चंदू टिप्पणी मत करो, वरना तुम जहां जाओगे वहीं पिटोगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना। पहले भी कुटे हो और बाद में भी कुटने की संभावना हो सकती है तुम्हारी, और दौड़ा दौड़ा के कुटोगे अगर धर्म पर बोलोगे। हर हर महादेव। ये एक मूर्ख है चंद्रशेखर रावण, और बदकिस्मती से यह सांसद भी बन गया है। इसके बयान को पहले आप सुने। सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान को लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसको क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है? आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई लोग लड़ने का काम है जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। जब इस बयान पर बवाल मचा तो चंद्रशेखर तो आपने चंद्रशेखर रावण का बयान सुना। ये पूरे भारत के सनातनियों को पापी बोल रहा है। इसके पेट में मरोड़ हो रही है, इसके पेट में दर्द हो रहा है कि सनातन के इस झंडे को इस तरीके से लहराया गया है कि जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। पेट दर्द तो लाजमी है, क्योंकि नाम रावण ठहरा। जहां धर्म बढ़ेगा वहां इसके दर्द होगा। और ये इतना बड़ा पापी है, इसने सदैव समाज को बांटने का, समाज को तोड़ने का, इसी व्यक्ति के द्वारा, इसके ही संगठन के द्वारा अगर जांच कर ली जाए, इसके पार्टी को फंड कहां से आता है, इसको फंड कहां से आता है, यह सांसद कैसे बना, तो इसका रास्ता बता देता हूं। इस अकेले व्यक्ति ने इतना बड़ा समाज में दुर्व्यवहार फैलाया, मानसिक मतभेद फैलाया कि अकेले इसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 20,000 से ज्यादा फर्जी एससी एसटी एक्ट दर्ज कराए। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 20,000 से ज्यादा फर्जी एससी एसटी एक्ट दर्ज हुआ तो हो सकता है किसी एफआईआर में 1 से लेकर 4 लोग हों। लगभग लाखों लोगों के उत्पीड़न को अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो वह केवल आजाद समाज पार्टी का ये इकलौता अध्यक्ष है। इतना उत्पीड़न और शोषण तो मायावती ने भी नहीं किया था। अगर इसका रिजल्ट और इसी की प्रतिभाषा में इसको उत्तर दे दिया जाए तो यह सांसद होकर भी जैसे संसद में चिल्ला के बोलता है कि मैं दलित हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अभी चंद्रशेखर आजाद की अगर कुटाई कर दी जाए तो ये केवल एक फर्जी एससी एसटी ही लगाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ये पहले भी हम पर मुकदमे लगा चुका है। तो मैं चंद्रशेखर से बोलना चाहता हूं, अपनी बुद्धि को ठीक करो। चंद्रशेखर, अभी इस समय तुम सांसद हो। अगर तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं आई तो हम अकल ठिकाने करना जानते हैं। तुमने पहले भी पूर्व में हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए हैं। यार इतना तुम्हें समय नहीं देंगे कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हें छोड़ते रहेंगे। संसद भवन में भी तुम पिट सकते हो, ध्यान रखो। हमने बहुत सांसद पिटते देखे हैं। भाई कृपया करके, हम तुम्हारे किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे धर्म से, हमारी आस्था से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया करके चंदू टिप्पणी मत करो, वरना तुम जहां जाओगे वहीं पिटोगे। ध्यान रखना, हमारे लिए किसी भी जाति और धर्म में कोई भेद नहीं। हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कतई मत करना। हम सब सनातनी हैं और सभी जातियां, हर व्यक्ति यहां एक है। लेकिन हम जो विरोध कर रहे हैं केवल अन्याय का कर रहे हैं, और तुम जो मतभेद मनभेद फैलाने का प्रयास कर रहे हो, इसका हिसाब होगा, चुन चुन के होगा। तुम्हारी तरह देश के साथ गद्दारी करके, कुछ लोगों को भ्रमित करके, चंदा एकत्रीकरण और अपने कैरियर के लिए कुछ भी
करके और गरीब कमजोर बच्चों को बर्बाद करने की जो साजिश है उसे हम सफल नहीं होने देंगे चंदू। ध्यान रखना, पहले भी कुटे हो और बाद में भी कुटने की संभावना हो सकती है तुम्हारी, और दौड़ा दौड़ा के कुटोगे अगर धर्म पर बोलोगे तो। हर हर महादेव।